हरियाणा के अंदर सारे रिकॉर्ड और सारे एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। जो एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी को जिता रहे थे वो सारे एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल हो गए दोस्तों। लेकिन इस वक्त अभी एक खबर 4:33 पर शाम को एक वीडियो सामने निकल कर आई है जिसने वहां पर पानीपत के अंदर कुछ ईवीएम्स का भांडा फोड़ किया दोस्तों। कुछ ईवीएम्स बाद में लेकर आई थी जिसमें तकरीबन सिर्फ और सिर्फ भाजपा के वोट उसके अंदर निकले दोस्तों। किस तरह से पकड़ा गया है ये मामला, आप लोग वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। सर क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। क्वेश्चन इज दिस। हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी है। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है और हमने इस बात को रुकवा दिया। एक मिनट, हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया। ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके घर बैठते हैं, तो उस पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसा उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बार काउंटिंग बंद है। काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। आगे काउंटिंग होना ही नहीं चाहिए यार, क्यों काउंटिंग होनी चाहिए? सवाल सही है। में गड़बड़ की गई है और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक एसएलपी का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। मेरा नाम संजीव चौधरी है। मैं बुल्ले शाह जी का, श्री वीरेंद्र शाह का एजेंट हूँ। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों पानीपत के अंदर का ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है। निगार परवीन ने इस खबर को शेयर किया है। वो लिख रही है कि हरियाणा की पानीपत सीट पर ईवीएम 99% चार्ज मिली है, जिनमें सिर्फ भाजपा का वोट निकला दोस्तों। सुबह 9:30 बजे तक 9:40 तक कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी। जितने भी एग्जिट पोल सामने निकल कर आए, जितने भी जमीनी सर्वे सामने निकल कर आए, सब में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, सबसे आगे चल रही थी। लेकिन 9:40 के बाद की जो स्थिति है वो आप सभी को पता है। उससे पहले ही कुछ खबरें ऐसी भी वायरल हुई थी कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, ये एक बात कही गई थी, लेकिन वही चीज सुबह देखने को मिली है। इस तरह से यहाँ पर 6 ईवीएम के अंदर गड़बड़ देखने को मिल रही है। इनका ये दावा है कि जो 6 ईवीएम बाद में आई हैं, जो तकरीबन 99% चार्ज थी, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही वोट क्यों निकल रहे हैं। पूरी 6 ईवीएम के अंदर सिर्फ बीजेपी के वोट क्यों निकल रहे हैं। ये इनका कहना कहीं ना कहीं ये है कि इसके अंदर धांधलेबाजी हो रही है। कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर एक बड़ा उलटफेर करके बीजेपी को पानीपत के अंदर जिताने की कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ पर देख लिया गया है और पकड़ दिया गया है तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि हरियाणा के और जिलों के अंदर किस तरह से जो है काउंटिंग की जा रही होगी और किस तरह से ईवीएम का सारा सिस्टम सामने निकल कर आया होगा। खैर, इस तरह से हर चुनाव के अंदर निकल कर आता है। होता क्या है वो आप लोगों को पता ही है, हमें भी पता है कि ये इस तरह की वीडियोज, इस तरह की खबरें निकल कर आती हैं, लेकिन कौन इस पर संज्ञान लेता है। खैर, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग इस रिपोर्ट से कितना सहमत है अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।